नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और आज हम मनाएंगे स्वतंत्रता दिवस के मौके पर। आज ईटी नाउ स्वदेश सेलिब्रेट करेगा फाइनेंशियल फ्रीडम आपके लिए। कल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारतीय बाजार बंद होंगे, तो उसी से जुड़ी खास पेशकश आज आप दिन भर आज ईटी नाउ स्वदेश पर देख सकते हैं। चलिए शो की शुरुआत करेंगे सबसे पहले एशियाई बाजारों से, और आज जो संकेत मिल रहे हैं वो काफी पॉजिटिव हैं। एशियाई बाजारों की शुरुआत अच्छी नजर आ रही है। गिफ्ट निफ्टी से अगर संकेत देखेंगे तो करीब 61 अंक ऊपर है गिफ्ट निफ्टी। कोरिया के बाजार भी हरे निशान में करीब 1% ऊपर। चीन और हांगकांग के बाजार थोड़े लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं, लेकिन निकाई के बाजार देखिए करीब 427 अंकों की तेजी इस वक्त जापान के बाजारों में देखने को मिल रही है। शुरुआत थोड़ी मिलीजुली है, लेकिन कह सकते हैं कि आज अच्छी ओपनिंग के संकेत मिल रहे हैं भारतीय बाजारों के लिए। अब आते हैं अमेरिकी बाजारों पर, तो वहां से भी हमने देखा कि कल शानदार तेजी देखने को मिली, और वजह थी महंगाई के आंकड़े, जिसको कि हम हाईलाइट भी कर रहे थे आपके लिए कि ये महंगाई काफी इंपॉर्टेंट, ये जो आंकड़े हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होंगे आज के लिए। और इसी पर हम रिएक्शन देख सकते हैं आगे यूएस मार्केट का। वैसा ही कुछ हुआ। डाउ जोन्स में कल 408 अंकों की तेजी देखने को मिली। S&P 500 करीब 1.5% ऊपर। नैस्डैक में 2.5% के आसपास की तेजी देखने को मिली, वहां पर भी करीब 407 अंकों की बढ़त देखने को मिली। तो जब महंगाई के आंकड़े आए तब हमने देखा कि बाजार में ये तेजी थी। जुलाई यूएस PPI यानी कि होलसेल महंगाई के आंकड़े आए, उसमें 0.1% की बढ़त देखने को मिली। अनुमान जो था वो 0.2% की बढ़त का था, तो अनुमान से बेहतर आंकड़े आए। महंगाई में थोड़ी नरमी देखने को मिली, और उसी से हमने देखा कि भारतीय बाजारों में माफ कीजिएगा अमेरिकी बाजारों में शानदार तेजी देखने को मिली। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी हमने देखा। नए CEO के आने की खबर से स्टारबक्स में करीब 24% का उछाल था। कल के मार्केट में हम आपको बता दें कि चिपोटल के चीफ एग्जीक्यूटिव ब्रायन निकोल अब कंपनी के नए CEO होंगे। और उसके बाद हमने देखा कि चिपोटल के जो स्टॉक था उसमें करीब 7.5% की गिरावट आई। तो ये जो नए CEO ज्वाइन हुए हैं स्टारबक्स में, उसके बाद हमने देखा कि वहां पर 24% की तेजी देखने को मिली, और कुछ स्टॉक्स थे जहां पर कि उसका नेगेटिव रिएक्शन भी देखने को मिला। तो आज स्टारबक्स के चलते आज टाटा कंज्यूमर का स्टॉक भी आज फोकस में रह सकता है, उस पर नजर रखिए। आज भी कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े आएंगे। 14 अगस्त को CPI के आंकड़े आएंगे, और वहां पर रिटेल कंपनियों के भी कुछ नतीजे आने वाले हैं। होम डिपोट अपने नतीजे घोषित करेगी, और कल जुलाई रिटेल बिक्री के आंकड़े आएंगे। वॉलमार्ट अपने नतीजे घोषित करेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स होंगे, आंकड़े होंगे जिस पर की नजर बनी रहेगी। अन्य संकेतों की बात करें तो अनुमान से कम महंगाई के जो आंकड़े आए, उसके बाद बॉन्ड यील्ड्स में नरमी आई। 3.8% के पास अब बॉन्ड यील्ड्स आ चुके हैं। डॉलर इंडेक्स नीचे आए 102 के पास, इस पर डॉलर इंडेक्स दिखाई दे रहे हैं। और बॉन्ड यील्ड्स और डॉलर इंडेक्स में जो हल्की नरमी आई, उससे सोने में निचले स्तरों से एक सपोर्ट मिला, और अब $2500 के ऊपर सोना कारोबार कर रहा है। कच्चे तेल की बात करें तो कल की गिरावट के बाद आज हम कच्चे तेल में थोड़ी रिकवरी देख रहे हैं। कल हमने देखा कि ग्लोबल डिमांड में स्लोडाउन की चिंता से कच्चे तेल में कल 2% की गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन आज थोड़ी रिकवरी के संकेत वहां से भी दिखाई दे रहे हैं। कुल मिला के बात करें तो आज भारतीय बाजारों के लिए संकेत हैं पॉजिटिव। अब एक बार FIs और DIs के आंकड़े भी देख लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि आज भारतीय बाजारों में क्या करें। कैश मार्केट में FIIs की तरफ से बिकवाली हुई 2107 करोड़ की, लेकिन उसके सामने DIIs ने खरीदारी की है 1240 करोड़ के आसपास की। इंडेक्स फ्यूचर की बात करें तो 2421 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है। वहीं इंडेक्स ऑप्शन में 14,346 करोड़ की खरीदारी हुई है FIIs की तरफ से। कल भारतीय बाजारों में हमने देखा भी कि कल दिन के निचले स्तरों पर क्लोजिंग हुई। आखिरी कुछ घंटों में काफी ज्यादा बिकवाली, 208 अंकों की गिरावट निफ्टी में थी। बैंक निफ्टी में भी करीब 740 अंकों की गिरावट, और अपने अहम सपोर्ट लेवल्स जो कि हम बार बार आपके लिए हाईलाइट कर रहे थे, उसके नीचे कल मार्केट ने क्लोजिंग दी है। अब एक बार आज के लेवल्स समझ लेते हैं। हमारे साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेटा एनालिसिस करने के लिए डिम्पी कागरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताइए आज शुरुआत आप कैसी देख रहे हैं, क्योंकि कल तो 24,200 के नीचे हम बंद हुए। आज भी क्या गिरावट और बढ़ सकती है, या फिर निचले स्तरों से आप खरीदारी के मौके देख रहे हैं? डिम्पी, आप सुन पा रहे हैं हमें?
चलिए उनसे बात नहीं हो पा रही है, लेकिन एक और मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं बाजार पर रणनीति देने के लिए। एंजल वन से देवांग शाह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। देवांग, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए आपका क्या नजरिया बन रहा है आज निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए? कल तो भारी गिरावट थी, आज क्या थोड़ी रिकवरी आप देख रहे हैं निचले स्तरों से, या फिर गिरावट आज और गहरा सकती है? वेरी गुड मॉर्निंग। तो बात करें ओवरऑल निफ्टी की, तो हमने कल भी देखा था हायर लेवल पे सस्टेन नहीं रहा, हमें देखा कि करेक्शन देखने मिला था। तो अभी भी जिस तरह से ग्लोबल क्यूज है, एक अपसाइड हमें ओपनिंग देखने मिल सकती है, बट हमें ये आफ्टर यहाँ पे अग्रेसिव बाइंग के लिए अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज अभी भी लगता है कि पॉसिबल है हायर लेवल पे सस्टेन नहीं करेगा तो मार्केट में करेक्शन देखने मिल सकता है। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखने की सलाह रहेगी यहाँ पे। फर्स्ट स्टॉक रहेगा फेडरल बैंक। फेडरल बैंक हम ओवरऑल चार्ट देख रहे हैं तो काफी पॉजिटिव स्ट्रक्चर बना है डेली चार्ट पे, तो हमें लगता है कि इसमें अभी भी अपसाइड देखने मिल सकता है। फेडरल बैंक खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 198, टारगेट है 209। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा मैरिको। मैरिको में हमने देखा आफ्टर एक कंसोलिडेशन, एक सपोर्ट पर वापस एक रिवर्सल पैटर्न देखने मिला ऑन द डेली चार्ट, तो हमें लगता है मैरिको में यहाँ से और अपसाइड देखने मिल सकता है। स्टॉप लॉस रखना है 647, टारगेट है 678। ठीक है, तो मेरे को अच्छा लग रहा है खरीदारी करने के लिए 678 के टारगेट्स के लिए। और फेडरल बैंक में भी आज आप तेजी करके चल सकते हैं। स्टॉक पर नजर रखिए, क्योंकि कल भी हम देख रहे थे कि काफ़ी सारे एक्सपर्ट यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह दे रहे थे, और आज देवांग जी की तरफ से भी खरीदारी करने की राय है 209 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस होगा 198 का, ये है सलाह आज बाजार पर। तो थोड़ी आज रिकवरी आ सकती है, लेकिन बाजार खुलने दें, थोड़ा सेटल होने दें, उसके बाद आप बाजार में आज कोई रणनीति बनाएं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट से संकेत अच्छे दिखाई दे रहे हैं फिलहाल, क्योंकि जो महंगाई के आंकड़े आए वो पॉजिटिव थे। तो उसके बाद हमने देखा कि अमेरिकी बाजारों में तेजी आई, और पिछले कुछ दिनों से एक ट्रेंड जो हम देख रहे हैं कि अमेरिकी बाजार कोई भी एक आंकड़ा पॉजिटिव साइड पे निकल के आता है तो उस पर भी रिएक्शन देता है, और नेगेटिव साइड के आंकड़ों पर भी भारी गिरावट हमने देखी थी। इस तरह का उतार चढ़ाव था। अब 2 दिन से तो ऐसा कुछ इवेंट बड़ा था नहीं, लेकिन अब आज से वापस से कुछ अहम आंकड़े आने शुरू हो जाएंगे, तो उस पर अमेरिकी बाजारों का रिएक्शन दिखेगा। तो एक बार वापस से हम भारतीय बाजार भी जो हैं, क्योंकि अभी फिलहाल कोई बड़े इवेंट भारतीय बाजारों के लिए नहीं है, तो भारतीय बाजार भी इस वक्त ग्लोबल मार्केट से ही क्यूज लेते हुए नजर आ सकते हैं। और कल क्योंकि अब एक्सपायरी का भी समय है, एक्सपायरी को भी हम अप्रोच कर रहे हैं, तो उसके पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर थोड़ा उतार चढ़ाव बाजार में बना रह सकता है, लेकिन संकेत तो फिलहाल अभी के लिए ठीक ठाक ही नजर आ रहे हैं। तो एक रिकवरी के साथ शुरुआत हो सकती है भारतीय बाजारों की। चलिए बात करते हैं नतीजों की और खबरों वाले शेयर्स की। और सबसे पहले नतीजों की बात करें तो शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए कल बाजार बंद होने के बाद कौन कौन से अहम नंबर्स आए? गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले जो है निफ्टी अर्निंग्स पे फोकस करते हैं। अपोलो हॉस्पिटल्स के नंबर आए, लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आया, लेकिन आप देख रहे होंगे आपके जो पैट नंबर्स है वो थोड़े हायर लेवल्स पे लग रहे हैं। अभी इसका कारण है क्योंकि अदर इनकम और जो शेयर ऑफ प्रॉफिट जेवीज़ की है वो भी इंक्लूडेड है और वो हायर साइड में है, तो उसके लिए पैट नंबर्स जो है आपको बड़े दिख रहे हैं। हीरो मोटो की बात करें तो स्लाइट वीक सेट ऑफ नंबर्स आए हैं आप कह सकते हैं, और यहाँ पे ओवरऑल नेट प्रॉफिट जो है 36% ईयर ऑन बेसिस पे ग्रोथ किया है। मैनेजमेंट कमेंट्री 2 बात आती है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि एक शार्प रिकवरी उनको मार्केट शेयर में देखने मिल रही है 125 सीसी सेगमेंट में। इसके अलावा जो है कंपनी अपनी प्रीमियम सेगमेंट में भी ब्रांड बिल्डिंग जारी रहेगी। गोल्ड फाइनेंशियर्स की लार्जली जो है गुड सेट ऑफ नंबर्स जो आए हैं। मुथूट फाइनेंस का भी गुड नंबर्स आया है। नेट इंटरेस्ट इनकम 29% बढ़ा ईयर ऑन बेसिस पे। निम स्टेबल आए हैं और AUM ग्रोथ जो है गोल्ड की वो भी स्ट्रेंथ में देखने मिली है। हालांकि कंपनी ने कहा है कि कोई डेफिनेट टाइमलाइन नहीं है उनके बेलस्टार माइक्रो फाइनेंस की IPO को लेके। वही मनप्पुरम फाइनेंस की बात करें तो लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। 15% का जो है गोल्ड लोन का गाइडेंस आया है आगे जाते हुए, और उन्होंने कहा कि जो आशीर्वाद उनकी जो माइक्रो फाइनेंस आर्म है उनकी IPO की डिले जो है CEO के रेजिग्नेशन की वजह से नहीं हो रही है, और जो डिले एट्रीब्यूटेबल है वो करंट इलेक्शंस और प्रिवेलिंग अनसर्टेनिटी के कारण हुआ था। हमारा जो अगला स्टॉक है माफ़ करेगा वो है नायका। लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। जो BPC सेगमेंट है, ब्यूटी पर्सनल केयर का सेगमेंट, यहाँ पे ग्रोथ अच्छा आया है। हालांकि जो फैशन का सेगमेंट है वहाँ पे जो है थोड़ी सी ग्रोथ में कमी आई है, तो इसके कारण जो है लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिल रहा है। मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट आया क्योंकि फैशन और B2B सेगमेंट इन दोनों में ही एक अच्छी परफॉर्मेंस देखने मिली है। पिरामल इंटरप्राइजेस की बात करें तो ऑपरेशनली जो है वीक क्वार्टर आया है। नेट इंटरेस्ट इनकम जो है लगभग
आप कह सकते हैं 10% बढ़ा और पैट में गिरावट आई है लगभग 65% की। यील्ड ट्रेंड्स के बारे में बात करें तो रिटेल सेगमेंट में जो है अपनी प्राइसिंग को बढ़ा दिया है और स्पेशली हाउसिंग डिस्बर्समेंट्स को लेके, और यहाँ पे लगभग 30 बेसिस पॉइंट्स का उछाल आया है प्राइसिंग में। बट ओवरऑल जो है वीक सेट ऑफ नंबर्स पिरामल एंटरप्राइजेस से देखने मिले। तो ये 6 अहम अर्निंग्स है जो आपके रडार में होनी चाहिए, जहाँ पे आज एक्शन देखने मिल सकता है। ठीक है, तो ये हैं कुछ अर्निंग्स, अहम नतीजे आए हैं जिसका कि इम्पैक्ट आज दिखाई दे सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं खबरों वाले शेयर्स की। शरद, खबरों वाले शेयर्स भी बताइए। जी बिल्कुल, सबसे पहले जो है हिंदुस्तान जिंक फोकस में रहेगा। वेदांता ने अप्रूवल दे दी है कि लगभग 11 करोड़ इक्विटी शेयर्स को जो ये यानी कि लगभग 2.6% इक्विटी जो है ओएफएस के ज़रिए जो है बिकवाली कर सकती है ओपन मार्केट में। याद रखिए प्राइसिंग अभी अनाउंस नहीं किया गया है, एक्सपेक्टेड है कि थोड़ी डिस्काउंट में होगा। और याद रखिए वेदांता जो है इस जो पैसे उनके पास आएंगे उससे वो अपनी डेट कट कर सकते हैं या अपने कैपेक्स प्लान पे फोकस कर सकते हैं। और करंटली वेदांता लगभग 65% स्टेक जो है होल्ड कर रहे हैं हिंदुस्तान जिंक में। ऑफकोर्स बाजार में बात चल रही थी गवर्नमेंट की तरफ से भी ओएफएस आएगा, लेकिन उसके पहले ही वेदांता ने अनाउंस कर दिया। नायका की बात करें तो ऑफकोर्स उनकी जो 2 एक्सपेंशन भी हुई है स्ट्रैटेजिक ओनरशिप में। जो मेजॉरिटी स्टेक 51% पे था डॉट एंड की में, वो अब उसको 90% कर दें, 265 करोड़ रुपीज़ उन्होंने दिया। और उसके अलावा जो है कंपनी ने मेजॉरिटी स्टेक अर्थ रिदम में भी ले लिया है लगभग 45 करोड़ रुपीज़ का। सो 2 एक्विजिशंस जो है अपनी स्टेक बढ़ा रहे हैं, लगभग 300 करोड़ का खर्चा आया है। जैगल प्रीपेड ने जो है ओएनडीसी के साथ एक बड़ा प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स का करार किया है। वही जुबलेंट इंग्रेविया रेयर एंटरप्राइज उनको मिलने वाले अगस्त 21 को। तो ऑफकोर्स ये लेट राकेश झुंझुनवाला प्रमोटेड एंटिटी है, तो ऑफकोर्स इसमें जो है बाजार में रुचि रहेगी स्टॉक को लेके। और आखिर में एचईजी फोकस में रहेगा। बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है शेयर स्प्लिट को लेके। अगर आप 1 शेयर होल्ड करते तो आपको 5 शेयर्स मिलेंगे। तो ये बोनस का जो है आपके शेयर स्प्लिट का माफ़ करेगा, ये अनाउंसमेंट आया है एचईजी का। तो ये अहम 5 स्टॉक्स हैं जहाँ पे आज आपको एक्शन देखने मिल सकता है। ठीक है, तो ये हैं खबरों वाले कुछ शेयर्स, हिंदुस्तान जिंक, नायका, जुबिलेंट इंग्रेविया, एचईजी जैसे स्टॉक्स। क्योंकि बोर्ड ने स्टॉक स्प्लिट को मंजूरी दे दी तो इसका इम्पैक्ट आज इन स्टॉक्स पर देखने को मिल सकता है। थैंक यू शरद आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। अब बढ़ते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट की तरफ। हमारे साथ वरुण दुबे मौजूद हैं पूरा अपडेट लेकर। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो देखिए सबसे पहले तो हीरो मोटोकॉर्प, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आई है। जेफरीज, जेपी मॉर्गन हो या गोल्डमैन सैक्स, तीनों ने अपने प्राइस टारगेट जस के तस सके हैं। सबका कहना है कि एक एबिटा मिस देखने मिला है और कहीं ना कहीं वीकर प्राइसिंग जो है उसने इस कंपनी के रिजल्ट्स को ख़राब किया है। इनफैक्ट जेपी मॉर्गन तो आगे बढ़ के ये भी कह रहा है कि आज शायद आपको इस स्टॉक में मार्केट से ज़्यादा गिरावट देखने मिलेगी और एक कंसेंसस एस्टिमेट कट आपको देखने मिल सकता है। जेफरीज 5650 का टारगेट, जेपी मॉर्गन 5240 और गोल्डमैन 4250 का टारगेट दे रहे हैं। वहीं अपोलो हॉस्पिटल पे अगर आप देखें तो जेपी मॉर्गन 6800 का टारगेट है, सिटी 7670 और यूबीएस 7500 का टारगेट है। सबके सब बाय का कॉल दे रहे हैं। इनका कहना है कि रिजल्ट्स हल्के मिस है, खासकर एवरेज रेवेन्यू पर बेड जो है वहाँ पे एक मिस देखने मिला है। बाकी अगर आप देखेंगे तो रिजल्ट्स इनको ठीक ठाक लग रहे हैं। हिंडाल्को, जेपी मॉर्गन ओवरवेट का कॉल 725 का लक्ष्य दे रहे हैं। इनका कहना है कि इंडिया बिजनेस का एबिटा जो है वो इनलाइन था और Q2 में आपको एबिटा पर टन जो है उसमें थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिल सकती है क्योंकि एलएमई की प्राइसेस गिरी है। बर्नस्टीन मुथूट पे आउट परफॉर्मर का कॉल दे रहा है, 2000 रुपये के प्राइस टारगेट दे रहा है। इनका कहना है कि निम्स में थोड़ा बहुत डिक्लाइन देखने मिला है, वो एक चिंता की बात है। वहीं यूबीएस बाय का कॉल दे रहा है 1270 के प्राइस टारगेट के साथ। इनका भी वीएनबी मार्जिन को लेके थोड़ी बहुत चिंता है। जेफरीज ने 1220 का यहाँ पे टारगेट दिया है और खरीदारी की सलाह मैक्स फाइनेंस पे ये दे रहे हैं। इसके अलावा संवर्धन मदरसन, जेपी मॉर्गन ने प्राइस टारगेट बढ़ाया है, 165 से बढ़ा के 195 का किया है। इनका कहना है कि आगे चल के FY24 से 27 तक 13% की CAGR रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो ये कंपनी डिलीवर कर सकती है। नायका पे इन्वेस्टेक खरीदारी की सलाह दे रहा है। प्राइस टारगेट हालांकि काफ़ी कम बढ़ाया है, केवल 2 रुपये, 203 से बढ़ा के 205 का इन्होंने कर दिया है रिजल्ट्स के बाद। मैक्स एस्टेट यहाँ पे इनफैक्ट 2 इनिशिएट कवरेज आई है। एक मैक्स एस्टेट इन्वेस्टेक ने इनिशिएट किया है कवरेज, 700 रुपये के लक्ष्य दे रहे हैं और ग्रेविटा पे मोतीलाल ओसवाल ने कवरेज की शुरुआत की है, 2350 के लक्ष्य दे रहे हैं। तो इन 2 स्टॉक्स पे खास नजर रखिएगा क्योंकि यहाँ पे कवरेज की शुरुआत की गई है। तो
तो आज ढेर सारी रिपोर्ट्स भी आई हैं, ब्रोकरेज रिपोर्ट, कुछ नतीजों पर, खबरों पर, इन पर आप नजर रखिए। थैंक यू अरुण आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। तो हीरो मोटोकॉर्प आज फोकस में रहेगा। अपोलो हॉस्पिटल्स पे कुछ मिक्स्ड रिपोर्ट्स आई हैं, हिंडाल्को के नतीजों पर रिपोर्ट्स हैं। इसके अलावा मुथूट फाइनेंस के भी नतीजे आए और आउट परफॉर्म की रेटिंग यहाँ पर भी निकल कर आ रही है। मैक्स फाइनेंशियल, संवर्धन, नायका और मैक्स एस्टेट पर भी रिपोर्ट्स आई हैं। इसका इम्पैक्ट आज इन शेयरों पर देखने को मिल सकता है। अब रुक करते हैं कमोडिटी मार्केट का, और आज वहां पर क्या रणनीति बनाए, हमारे साथ ये बताने के लिए जुड़ गए हैं केडिया कमोडिटी से अजय केडिया जी। अजय जी, थैंक यू सो मच ET Now स्वदेश को समय देने के लिए। तो कल ग्लोबल बाजारों में तो काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली, कमोडिटी मार्केट में भी एक्शन था। सोने चांदी से पहले शुरुआत करेंगे। फाइनली थोड़ा संभलते हुए नज़र आ रहे हैं और अब इंटरनेशनल मार्केट में तो सोना $2500 के ऊपर कारोबार कर रहा है। क्या लग रहा है आपको, यहाँ से और तेज़ी बन सकती है सोने चांदी में? वेरी गुड मॉर्निंग पूजा जी। देखिए, जब भी जियो पॉलिटिकल टेंशन या इक्विटी मार्केट में कोई भी ऐसा कंसर्न आता है तो जनरली हम देखते हैं सोने चांदी को सपोर्ट मिलता है। तो पिछले हफ्ते येन के रिवर्स कैरी ट्रेड के चलते हमने सोने चांदी में भी गिरावट देखा, बट उसके बाद से इंटरेस्ट रेट कटौती की एक्सपेक्टेशन प्लस जियो पॉलिटिकल टेंशन, यहाँ पे जितने भी अपडेट्स आ रहे हैं ये कहीं ना कहीं गोल्ड को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। कल के सेशन में इन्फ्लेशन के नंबर्स भी ठीक ठाक ही थे, तो ओवरऑल मुझे लगता है काउंटर काफी स्ट्रांग है। यहाँ पे अक्टूबर वायदा MCX पे 70,500 के थोड़े से ड्रॉप पे ले सकते हैं, 70,300 का स्टॉप लॉस रखिए, 71,000 का इमीडिएट टारगेट रहेगा। वहीं अगर चांदी की बात करें तो अब तक कंसर्न जो रहा है वो चाइना के डेटा पॉइंट को रहा है, चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ को रहा है, जिसके चलते अभी भी चांदी जो है वो अंडर परफॉर्म की है। लेकिन थोड़ा बहुत सपोर्ट इसमें भी दिखाई दे रहा है, जहाँ पे 80,900 पे लिया जा सकता है, 80,600 का स्टॉप लॉस रखेंगे, 81,500 का इमीडिएट टारगेट है। बट लॉन्ग टर्म व्यू अभी भी दोनों ही काउंटर में स्ट्रांग रहेगा। ठीक है, तो व्यू स्ट्रांग है गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही। अगर थोड़ा और करेक्शन आए तो खरीदारी के काफी अच्छे मौके बन रहे हैं गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही। कच्चे तेल में भी कल हमने देखा अजय जी की थोड़ी यहाँ पर गिरावट आई थी, लेकिन आज वापस से हल्की रिकवरी के संकेत मिल रहे हैं। कच्चे तेल को कैसे ट्रेड लें, क्योंकि यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि दोनों साइड के फैक्टर्स इस वक्त प्ले आउट कर रहे हैं। आपका क्या व्यू बन रहा है, क्रूड में कैसे ट्रेड? रिसेंटली हमने देखा ओपेक की जो मीटिंग के अपडेट्स आए हैं उसमें बताया गया है कि 2024 में डिमांड को लेकर थोड़ा कंसर्न है, बिकॉज चाइना से कहीं पे भी सपोर्ट नहीं मिल रहा और इकोनॉमी स्लोडाउन का कंसर्न बना हुआ है। बट उसके विपरीत सप्लाई कंसर्न ज्यादा है, जो मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ रहा है कंटिन्यू, ये कहीं ना कहीं कच्चे तेल को सपोर्ट कर रहा है। कल की जो गिरावट है जस्ट एक प्रॉफिट बुकिंग है, पिछले एक हफ्ते में हमने काफी बड़ी तेजी देखी है, तो मुझे लगता है कल की गिरावट के बाद आज लेने का मौका बनता है। बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बनाइए, 6550 पे लीजिए, 6470 का स्टॉप लॉस रहेगा, 6700 तक का टारगेट रह सकता है, क्योंकि जियो पॉलिटिकल की वजह से कहीं ना कहीं जो एरिया है सप्लाई का वो डिस्टर्ब होगा और कहीं ना कहीं कच्चे तेल को और सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो कच्चे तेल को सपोर्ट मिल सकता है, इसलिए खरीदारी की सलाह यहाँ पर है आपके लिए 6700 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस होगा 6470 का क्रूड में। बेस मेटल्स में आखिर में अजय जी सलाह दीजिए, यहाँ पर ट्रेड के मौके आप कहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि लगातार ये कमोडिटी भी एक दायरे में ही कारोबार कर रही हैं, तो बेस मेटल्स को कैसे प्ले आउट कर सकते हैं? बिल्कुल भैया जी, अगर हम मतलब दायरा इसलिए भी है क्योंकि हमने पिछले 2 महीनों में काफी बड़ी गिरावट आती हुई देखी है, लेकिन अब टेक्निकली काउंटर काफी ज्यादा ओवरसोल्ड हो चुका है। चाइना से नो डाउट नंबर्स में कोई चेंजेस नहीं है, बट हमने देखा कि सप्लाई साइड जो माइंस है उनके प्रोडक्शन में कटौती बताई जा रही है, प्रोडक्शन में लॉस है, जिसकी वजह से प्राइसेस को थोड़ा अपलिफ्ट मिलने की कोशिश मिल रही है। तो कॉपर को 784 पे लेना चाहिए, 780 का स्टॉप लॉस रहेगा, 790 का स्मॉल टारगेट रहेगा। वहीं जिंक के अंदर भी काफी स्ट्रांग रिवर्सल आया है प्रोडक्शन कट की न्यूज पे, जहाँ पे 254 पे लीजिए, 252 का स्टॉप लॉस लगाइए, 260 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू आपका अजय जी समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो सभी कमोडिटी स्पेस में तेजी करने की ही सलाह है। कल थोड़ा हमने बिकवाली का प्रेशर जरूर देखा था तमाम कमोडिटीज में, लेकिन अब एंट्री लेने के काफी अच्छे मौके दिखाई दे रहे हैं। गोल्ड में तेजी करके चलिए 71,000 के टारगेट के लिए, सिल्वर में तेजी करने की सलाह होगी 81,500 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस 80,600 का होगा। क्रूड में भी आप निचले स्तरों पर बाइंग करके चल सकते हैं और यहाँ पर 6,700 के लक्ष्य के लिए तेजी करके चलिए, स्टॉप लॉस होगा 6470 का। और बेस मेटल्स में भी ये जो वीकनेस आ रही है, बाइंग के मौके दिखाई दे रहे हैं कॉपर में और जिंक में। कॉपर में 790 के टारगेट्स हैं, स्टॉप लॉस 780 का,
और जिंक में 260 के टारगेट होंगे, स्टॉप लॉस होगा 252 का। तो ये है कमोडिटी स्पेस में खरीदारी करने की सलाह आपके लिए। चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे हम यहाँ पर और